प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक मंगलूरु में 3800 करोड़ રૂપિયાની 8 પરિયોજનાવાળી કરી શરૂઆત। પ્રધાનમંત્રી કોચીન શિપયાર્ડ સુધી પહેલા સ્વદેશી વિમાન વાહક પોત INS વિક્રાંતનો કર્યા જલાવતરણ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पूग्या रामदेवरा। मुख्यमंत्री आज जिला में न्यारा न्यारा कार्यक्रम में हो रहा है भेला। राजस्थान पुलिस अकादमी पेरेड ग्राउंड में पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर दीक्षांत जलसोड़ीओ आयोजित। श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी ने पारितोषिक कर्यो गयो पुरस्कृत। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिनारा जोधपुर दौरा में थे। पुलिस विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल रो कर्या उद्घाटन। और प्रदेश में 8 सितंबर से एक बार फेरू सक्रिय वेलो मानसून। मौसम महकमो आज कोटा उदयपुर संभाग में हल्की सु मध्यम दर्जारी भिरखारी जताई आस। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक मंगलुरु में 3800 करोड़ રૂપિયાની 8 परियोजना वाली शुरुआत करी। इन साथ ही वणा मंगलूर पत्तन प्राधिकरण आधुनिकीकरण परियोजना भी उद्घाटन कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पूरी हो चुकी योजनाओं को देश को समर्पित किया। पीएम ने मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत वाली यांत्रिकीकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित कंटेनरों और अन्य माल के प्रबंधन के उद्देश्य से गोदी नंबर 14 के यांत्रिकीकरण के लिए 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बंदरगाह द्वारा संचालित लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से तारकोल और खाद्य तेल वाहक पोतों का कामकाजी समय कम होगा और माल भाड़े में भी कमी आएगी। पीएम मोदी ने कुलाई के मत्स्य बंदरगाह के विकास की आधारशिला भी रखी। इसके जरिए मछली पकड़ने और विश्व बाजार में उनकी बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित 2 परियोजनाओं BS6 उन्नयन परियोजना तथा समुद्री जल विलवणीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। BS6 उन्नयन परियोजना लगभग 1830 करोड़ रुपए की है, जिसमें BS6 मानक वाला पर्यावरण के लिए अत्यधिक शुद्ध इंजन तैयार होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कर्नाटक में व्यापार, कारोबार और उद्योग को और ताकत मिलेगी और व्यापार सुगमता को भी और बल मिलेगा। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार, कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है, तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है।
डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश की जनता की आकांक्षा हमारी सरकार के लिए जनता के आदेश की तरह है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़े हो। हमारी सरकार का प्रयास है, उसी की वजह से पिछले 8 साल में मेट्रो से जुड़े शहरों की संख्या 4 गुना हो चुकी है। देश के लोगों की आकांक्षा है उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में क्लीन इकोनॉमी हो। आज डिजिटल पेमेंट ऐतिहासिक स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोचीरा कोचीन शिपयार्ड शू भारतरा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत रू जलावतरण कर्या। इन मौका माथे वणा भारतीय नौसेनारा नवा निशान रू भी लोकार्पण कर्या। प्रधानमंत्री आज ही बेंगलुरु में औद्योगिकरण और मशीनीकरण से जुड़ी 3800 करोड़ की लागत वाली न्यारी न्यारी परियोजनाओं रू भी शिलान्यास और उद्घाटन कर्या। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। पोत को घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया और इसे INS विक्रांत के नाम से एक विमान वाहक पोत के रूप में विकसित किया गया है। विक्रांत का निर्माण अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से लैस है और वह भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल निर्मित पोत है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के नए निशान का अनावरण किया। ये निशान औपनिवेशिक अतीत से अलग और समृद्ध भारतीय सामुद्रिक विरासत के प्रतीक के अनुसार है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को सम्मान दिया गया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समुद्र की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय नौसेना ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र
हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने गार्ड का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रामदेवरा पूग्या। रामदेवरा हेलीपैड माथे स्थानीय विधायक शाले मोहम्मद, अजमेर विधायक रूपाराम समेत संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और मानवाधिकार आयोगरा अध्यक्ष मुख्यमंत्री रो स्वागत कर्या। मुख्यमंत्री रामदेवरा दर्शना खातर रवाना होबार दौरान बीच बीच में कार रोककर यात्रियों से मुलाकात भी करी। अभी 600 किलोमीटर की यात्रा लेके मोदी हटाओ, देश बचाओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। हम वहाँ से पैदल आए सर। महिलाएं भी है, बच्चे भी है, 80 साल। बहुत आपको बाद में सीटें खाली करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सानिध्य में आज राजस्थान पुलिस अकादमी पेरेड ग्राउंड में पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त बैच 2021 रो दीक्षांत जलसो राख्यो गयो। इन मौका माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि पुलिसकर्मी चाहे किणी भी पद माते हो सत्यतार साथ खड़ो रहे और उनरा खातर ही काम करे। वणा कहो कि राजस्थान में दूजा राज्यना मुकाबला में अपराध घणु कम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महिला पुलिसकर्मियों प्रशिक्षण खातर हॉस्टल खोलवारी घोषणा करी। इन मौका माते श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी पारितोषिक प्रदान कर पुरस्कृत कर्या। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर समेत घनी तादाद में पुलिस अहलकार मौजूद रहा। पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। राजस्थान में जो क्राइम है वो अन्य राज्यों के मुकाबले देखें तो बहुत कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि नेता लोग हमारे राजनीति के अंदर कि पहले भगा देते थे थानों से लोगों को, एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी। कई लोग तो जाते नहीं थाने के अंदर, जाएंगे तो बेइज्जती होगी। उस माहौल को हमने ठीक किया है। 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूँगा, डीजी साहब खड़े ही मेरे पास में, ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए। संगीन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, लॉजिकल कॉन्क्लूजन जाना चाहिए, जिससे कि और लोग जो हिम्मत नहीं करें बदनाम करने की पुलिस को, राजस्थान सरकार को और राजस्थान प्रदेश को भी। अगर किसी प्रदेश के अंदर ऐसी खबर आती क्राइम बढ़ गया, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश की इमेज खराब होती है देश के अंदर। हाँ, अगर वास्तव में अगर सच्चाई है तो उसको आप बोलो, आलोचना करो, हम तो खुश होते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर रा 2 दिनारा दौरा माते है। अठवणा पुलिस विश्वविद्यालय में एक कॉन्फ्रेंस हॉल रो उद्घाटन कर्या। इन अलावा राज्यपाल समीक्षा बैठक भी लीनी। बैठक में जोधपुर विश्वविद्यालय रा कुलपति आपरा विश्वविद्यालय की प्रगति और न्यारा न्यारा एजेंडा माथे राज्यपाल ने जानकारी दीनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रो 11 और 12 सितंबर ने उदयपुर और माउंट आबू यात्रा रो कार्यक्रम है। यात्रा री तैयारियां ने लेर गृह महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार काल जयपुर में समीक्षा बैठक लीनी। वणा जुड़ोड़ा महकमा और जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति री यात्रा रा बारा में जरूरी दिशा निर्देश दीना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून रे तहत लाभार्थियों ने योजना रो फायदो दिराबा खातर राजस्थान समेत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वेब आधारित सामान्य पंजीकरण सुविधा मेरा राशन मेरा अधिकार रो शुभारंभ कर्यो गयो हो।
इन तहत लाला 25 दिन में 13,072 लोग आपरो पंजीकरण करवायो है। इन सुविधारा विस्तार खातर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रतिनिधियों की नवी दिल्ली में बैठक राखी गई है। संत रविदासरा जीवन माथे जयपुर में विचार गोष्ठी कार्यक्रम राख्यो गयो। और कार्यक्रम सामाजिक युवा संगठन संस्थान और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी रा साझा तत्वावधान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार रा सहयोग सु युवा संवाद और संत गुरु रविदास री 644वीं जयंती रा उपलक्ष्य में राख्यो गयो। संस्थान सचिव और कार्यक्रम संयोजक रामदयाल सेन बतायो कि संत रविदास रा जीवन और बनारा बताया सामाजिक सौहार्द रा विचार ने युवा पीढ़ी ताई पुगावा रा उद्देश्य सु ओ कार्यक्रम राख्यो गयो है। आला खबरनवीस और कवि स्वर्गीय वशिष्ठ कुमार शर्मा की स्मृति में एक परिचर्चारो आयोजन करो गयो। इन मौका माथे मुख्य अतिथि रूप में शिक्षा और कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला, विशिष्ट अतिथि बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान हा। कार्यक्रम ने मुख्य वक्ता रूप में संबोधित करता तका आला पत्रकार गोपाल शर्मा वशिष्ठ जीरा जीवन माथे रोशनी डाली। इन मौका माथे घनी तादाद में खबरनवीस मौजूद रिया। पत्रकारों में थे। उन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता की मिसाल संघर्षशील व्यक्ति के रूप में की। वे छात्र राजनीति से जुड़े और धीरे धीरे पत्रकारिता को समर्पित होते गए। ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता में आकर अपने आप को किसी भी तरह के विवाद से दूर कर लेते हैं, उनमें वशिष्ठ जी का नाम अग्रणी है। उनके लिए द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का होना एक महत्वपूर्ण आयोजन है और अच्छी परंपरा डालने वाला है। गणेश चतुर्थी रा मौका माथे अतिशय कलित बैनर रा तत्वावधान में 3 दिनारी प्रदर्शनी रो शुभारंभ हुयो। राजस्थान विश्वविद्यालय रा ललित कला संकाय री पहली री विभागाध्यक्ष और आला चित्रकार डॉक्टर रीता प्रताप बताया कि प्रदर्शनी में श्री गणेश जी रा विषय माथे कलाकार 101 चित्र बनाया है। 103 सितंबर ताई राखेगी। इन प्रदर्शनी में सगला चित्र पेंसिल, पेस्टल, जल रंग, तेल और दूजा जरिया सु न्यारी न्यारी शैली में बनाया गया है। अतिशय कलित बैनर तले मैंने ये प्रदर्शनी आयोजित की है, जो सेकंड नेशनल एग्जीबिशन है। ये प्रदर्शनी गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो प्रदर्शनी करती आई हूँ, वो पहले मैं अपना 1 मैन शो किया करती थी। फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना सभी लोगों को सम्मिलित करूं, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो इसमें गणेश पर चित्रण करना चाहते हैं, उनको मैं अपने साथ लेकर उनकी प्रदर्शनी करूं। तो इसी के गणेश चतुर्थी तले ही मैंने ये प्रदर्शनी आयोजित की है, जिसमें 72 कलाकारों ने भाग लिया है और 101 पेंटिंग इसमें प्रदर्शित की गई हैं और 3 दिन ये प्रदर्शनी चलेगी। मैंने इसमें 10-11 पुरस्कार रखे हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 कंसोलेशन हैं। प्रदेश में गाया में फैली लंपी स्किन बीमारी से निपटवा खातर राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग सहयोग से राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करो गयो है, जको पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ार बनाना स्वस्थ राख रियो है। पेश एक रिपोर्ट। बीकानेर राजूवास के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट शोध करते हुए राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया है। राजूवास कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग के अनुसार एमिनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स के मिश्रण से तैयार ये बूस्टर जानवरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा जो है एक इम्यूनो बूस्टर नाम से, राजूवास इम्यूनो बूस्टर के नाम से एक प्री मिक्स हमने तैयार किया है, क्योंकि इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर, ये वायरल डिजीज़ है, इसके अंदर पशुओं के अंदर बीमारी से लड़ने की, या जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता,
वो कम हो जाती है, उसके कारण इसमें पशु जो है ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली हैं। उसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिन सब का मिश्रण जो है बना करके हम लोगों ने तैयार किया है। और हमारे द्वारा अभी तक जितना भी मिश्रण तैयार करके जिन जिन गौशालाओं में या पशुपालकों को उपलब्ध कराया गया है, उनके यहाँ से हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत ही सकारात्मक है। राजूवास प्रचार शिक्षा निदेशक डॉक्टर R.K. धुलिया ने कहा कि चारागाह संस्थान विभाग द्वारा तैयार इम्यूनिटी बूस्टर को किसानों तक पहुंचाने के लिए गांवों तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने भी इसमें ये प्रयास किया है और यह इम्यूनो बूस्टर जो है विश्वविद्यालय के पशु चारा व संसाधन व प्रबंधन केंद्र द्वारा जो है तैयार किया गया है और इसको हम किसानों तक उपलब्ध करा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम पे जो है ये किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है और जिन किसानों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है उनको भी ये सलाह दी जाती है कि पशुपालन विभाग ने और हमारे विभाग ने जो इस तरह के आहार तैयार करने के लिए जो सामग्री है उसका वो भी दे रखा है, रासायनिक संगठन भी बता रखा है, आप घर पर भी तैयार करके इसको कर सकते हैं। कि क्वालिटी के इंग्रेडिएंट को प्रोक्योर करके और उनको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी सकारात्मक परिणाम मिले और गोवंश जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो। राजस्थान के कई जिलों के अंदर हमने उपलब्ध करा दी है। लोग अपने व्हीकल और किसी माध्यम से या अपने संपर्क से बीकानेर के अंदर मंगवा रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्टेट से भी जैसे जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात और के आसपास जिलों से भी डिमांड प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी हम भेजने में वहाँ असमर्थ हैं। राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर को तैयार करने वाली पशु पोषण विशेषज्ञों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जरूरतमंद गौशालाओं तक इसकी आपूर्ति हो सके। राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर की मांग बढ़ रही है और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी पशुपालक इसे लेने आ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि इससे उनके पशुओं को काफी लाभ मिल रहा है। पशुओं में बड़ी भारी बीमारी है, पशु मर रहे हैं, इसलिए हम जो है हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई राजूवास बीकानेर के अंदर जो है इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है और इसलिए हम आए हैं कि भी कैसे भी हो हमारे पशु बच सकें। लंपी बीमारी है जो गाँव में बहुत फैल रखी है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर लिया है। यहाँ से सुना था कि वेटेनरी कॉलेज बीकानेर में ये इम्यूनिटी बूस्टर है जो बहुत कारगर साबित हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राजूवास में कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसी के तहत पशु पोषण विशेषज्ञों ने राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया है जो आज लंपी पॉक्स बीमारी से गोवंश को महफूज रखने में रामबाण काम कर रहा है। बीकानेर से मोहम्मद रफीक पठान की रिपोर्ट, पीडी न्यूज राजस्थान। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में 8 सितंबर से एक बार फेरू मानसून सक्रिय वेलो ईरा प्रभाव से आथूणा और दक्षिणादा राजस्थान में जोरदार बिरखा होबारी आस है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आथूणा राजस्थान में मौसम हाल ताई सूको बनो रहो, बटे कोटा और उदयपुर संभाग में हड़की सू मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी आस है। हालांकि मानसून रा धीमा पड़वा सू प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते तापमान में बढ़ोतरी रो क्रम जारी है। उत्तर में स्थित है और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में लगातार 5-4 दिनों से अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क है। ऐसी परिस्थिति अभी भी अगले 5-4 दिनों तक बनी रहेगी, यानी पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। इसके अलावा 8-9 सितंबर से एक बार फिर से राजस्थान में मानसून के सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। और आखिर में खास खबर आई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपया की 8 परियोजना वाली करी शुरुआत। प्रधानमंत्री कोचीरा कोचिंग शिपयार्ड से तीसरा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत करया जलावतरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पुग्या रामदेवरा। मुख्यमंत्री आज जिला में न्यारा न्यारा कार्यक्रम में हो गया है भेड़ा।
राजस्थान पुलिस अकादमी पेरेड ग्राउंड में पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर दीक्षांत जलसोड़ीओ आयोजित श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी ने पारितोषिक कर्यो गयो पुरस्कृत। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिनारा जोधपुर दौरा माथे पुलिस विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल रो कर्या उद्घाटन। प्रदेश में 8 सितंबर से एक बार फेरू सक्रिय वेलो मानसून मौसम महत्व आज कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जारी गिरफ्तारी जताई आस। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठे पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।